So, good morning. Today we are going to learn about our physical education chapter second, sports and nutrition का जो rest part था अपना आगे वाला जो portion है, that is macronutrition. मैक्रोन्यूट्रिशन में हमने लास्ट क्लास में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट के बारे में पढ़ लिया था. टुडे वी विल टॉक अबाउट वाटर. फोर्थ एलिमेंट ऑफ मैक्रोन्यूट्रिशन इज वाटर. सो जनरली वाटर जो है वो हमारे रोजमर्रा के काम आने वाली चीज है. आफ्टर ऑक्सीजन we require water the most. So why water is so necessary for our body? We will discuss about this. So what is water? So water is made up of hydrogen and oxygen in the ratio of 2:1. वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जिसमें रेशियो जो होता है वो 2:1 होता है, जिसको कि हम H2O से भी परफॉर्म करते हैं, शो करते हैं. तो H2O जो है वो है हाइड्रोजन के 2 एटम्स एंड ऑक्सीजन का 1 एटम. सो द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बिकम्स 2:1. Now second thing, our blood contains 90% of water. जो हमारा ब्लड है उसके अंदर 90% पानी होता है. Now here one thing which I want to tell you that blood is the most expensive liquid of the world. दुनिया का सबसे महंगा तरल जो है वो आपका रक्त है, आपका खून है. आप मार्केट में जाइए, आपको पानी पीना है, 10 से 20 रुपए की बोतल आपको मिल जाएगी. आपको पेट्रोल लेना है, 80 रुपए लीटर आपको पेट्रोल मिल जाएगा. केरोसिन वगैरह एक्सजेड जो भी आपका लिक्विड है वो सब कुछ आपको, आप पैसे दोगे तो आपको वो लिक्विड मिल जाएगा. बट व्हेन यू गो टू ब्लड बैंक, दे ओनली वांट सेम यूनिट ऑफ ब्लड फ्रॉम यू टू गिव यू ब्लड. खून जो है वो सिर्फ आपके ब्लड बैंक जो होता है, अपने ब्लड बैंक में जब भी आप ब्लड लेने जाओगे तो वो आपसे पहले उतनी ही अमाउंट में ब्लड वापस मांगेगा. चाहे किसी ग्रुप का हो, वो उतनी ही अमाउंट में आपसे ब्लड वापस मांगेगा जितने अमाउंट में आपको ब्लड चाहिए. सो ब्लड इज द मोस्ट वैल्यूएबल लिक्विड इन द वर्ल्ड एंड ब्लड कंटेन्स 90% ऑफ वाटर. जो आपका ब्लड है वो 90% वाटर कंटेन करता है. अब 90% वाटर कंटेन करने से ब्लड की जो थिकनेस है वो कम होती है, ब्लड जो है वो डाइल्यूट रहता है. अब डाइल्यूट रहने से ये होता है कि ब्लड का जो फ्लो है आपकी बॉडी के अंदर वो बिना किसी डिस्टर्बेंस के कंटिन्यू चलता रहता है. सो ब्लड ऑल्सो कंटेन 90% वाटर. Now, water helps in the transportation of nutrition in the cell. अब water जो है वो आपकी सेल तक न्यूट्रिशन को लेकर जाने में आपकी मदद करता है, क्योंकि because of water the blood becomes liquid and we all know that blood is responsible to take nutrition to our cells. So basically here, because of water the blood becomes liquid and that's why water is also necessary for our body to transport the nutrition to the cells. Now fourth point है significant in the excretion of waste product. हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं बॉडी के, उनको बॉडी से बाहर निकालने में भी वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. फॉर एग्जाम्पल स्वेटिंग, यूरिन, इनके थ्रू हमारी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर आते हैं.
जिससे कि आपका जो बॉडी है वो क्लीन रहती है, बॉडी में दूसरी बीमारियां होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। वाटर इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने में वाटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जनरली इन समर्स जब आपको गर्मी लग रही है तो आवर बॉडी टेम्परेचर बिकम्स हाई एंड बिकॉज आवर स्किन इज डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द सन, सो मेनी टाइम्स सम पीपल फेस sunburn from skin. So in that condition the water comes to protect your cells, your skin cells in the form of sweat. पसीने के रूप में जो पानी है वो आपके शरीर से बाहर निकलता है, जिससे कि आपकी स्किन और सन रेज के बीच में एक बहुत थिन लेयर, बहुत पतली लेयर बन जाती है, जिससे कि जो भी सूरज से आपको गर्मी मिल रही है वो गर्मी वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और इसकी वजह से जो हीट है वो हीट डायरेक्ट आपके स्किन की सेल्स तक नहीं पहुंचती है और आपकी स्किन की जो सेल्स है वो बर्न होने से, जलने से बच जाती है, जिसे कि जनरली लैंग्वेज में सनबर्न कहा जाता है। तो सनबर्न से प्रोटेक्ट करने में वाटर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब जैसे ही वाटर आपकी स्किन और डायरेक्ट सन रेज के बीच में आ जाता है तो स्किन का टेम्परेचर कम हो जाता है, जिससे कि आपके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में वाटर आपकी हेल्प करता है। नाउ सिक्स्थ पॉइंट इज कंप्लीटली एसेंशियल फॉर बॉडी मेटाबॉलिज्म। आपने जो भी खाना खाया है, खाना खाने से आपको एनर्जी मिलती है, जिसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। खाने का जो डाइजेशन होता है जिससे फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज का, ग्लूकोज के बाद एटीपी, एडीपी, लाइक दिस। सो ये पूरा जो सिस्टम है इसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब मेटाबॉलिज्म में वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल रोल प्ले करता है, बिकॉज वाटर की वजह से ही जो भी आपने खाना खाया है वो जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो उसमें वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे कि ग्लूकोज जो है वो लिक्विड बना हुआ रहता है और इससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती रहती है। सो कंप्लीटली एसेंशियल फॉर बॉडी मेटाबॉलिज्म। नाउ नेक्स्ट जो है यहाँ पे अपने मैक्रो न्यूट्रिशन, मैक्रो बड़े न्यूट्रिशंस जो थे, जो एसेंशियल थे बॉडी के लिए, यहाँ पे वो टॉपिक खत्म होता है। नाउ our next topic is micronutrition. So what is micronutrition? Here we can see that micronutrition को we can divide in two parts, that is micro and nutrition. So as you know, the meaning of micro is small and nutrition is nutrition. So it means that those nutrition which are required by our body in very small amount is known as micronutrition. वो पोषक तत्व जो हमारे शरीर को बहुत सूक्ष्म मात्रा में, बहुत कम मात्रा में आवश्यकता जिनकी पड़ती है, उन पोषक तत्वों को हम माइक्रोन्यूट्रिशन कहते हैं। तो ये माइक्रोन्यूट्रिशन क्या काम आते हैं, किस लिए इनकी रिक्वायरमेंट होती है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? सो माइक्रोन्यूट्रिशन आर यूज्ड टू enable various chemical reaction to occur in body. आपकी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन को बनाने में, उनको कंप्लीट करने में माइक्रोन्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो बेसिकली माइक्रोन्यूट्रिशंस जो हैं उनके अंदर बहुत सारे अलग अलग न्यूट्रिशंस आते हैं, जिनमें सबसे पहला जो है
वो है आपके मिनरल्स। जनरली मिनरल्स जो हैं वो बॉडी का 4% जो है आपकी बॉडी का वो मिनरल्स होते हैं। अब इन मिनरल्स का काम क्या होता है? तो आपके टीथ, बोन्स और मसल्स को हेल्दी रखने में, स्ट्रॉन्ग बनाने में मिनरल्स हेल्पफुल होते हैं। मिनरल्स की वजह से ही आपके टीथ, बोन्स एंड मसल्स जो हैं वो हेल्दी रहते हैं। इसके साथ में ही मिनरल्स का एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, वो होता है आपके नर्व इंपल्स को फॉलो करने का या नर्व इंपल्स को ट्रांसपोर्ट करने का, लेके जाने का। तो यूज इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, जो आपके नर्व इंपल्स हैं वो हमारा सीएनएस है। सीएनएस में आपने पढ़ा है माइंड जो है अलग अलग इंपल्स सेंड करता रहता है थ्रू अवर नर्वस सिस्टम। सो उन नर्व इंपल्स को नर्वस सिस्टम के थ्रू ट्रांसमिशन करने में मिनरल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा नर्व इंपल्स को बनाने में, फॉर्मेशन ऑफ नर्व इंपल्स को बनाने में भी मिनरल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ ही साथ हमारी बॉडी में जो डिफरेंट हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, सीक्रेट होते हैं, उन हार्मोन्स के क्रिएशन में, फॉर्मेशन में भी मिनरल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो मिनरल्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स। नाउ मिनरल्स इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जिसको कि हम बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ हार्ट बीट। सो योर हार्ट बीट इज आल्सो maintained by the minerals. As we all know that our heartbeat depends on the work done by our body. हम जिस तरह से काम करेंगे उसके रिगार्डिंग हमारी हार्टबीट होगी। अगर आप आपकी बॉडी का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो जिससे ब्लड बॉडी में जो है मसल्स में ब्लड की डिमांड बढ़ जाएगी और इसलिए आपका हार्ट जो है वो फास्ट बीट करेगा ताकि उस ब्लड की डिमांड को कंप्लीट किया जाए, पूरा किया जाए। सो आपके हार्टबीट को मेंटेन करने में भी मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ हियर मिनरल्स कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, दैट इज वन मैक्रो मिनरल्स एंड सेकंड माइक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि मैक्रो मिनरल्स वो मिनरल्स हैं जो कि आपकी बॉडी को लार्ज अमाउंट में चाहिए, whereas micro minerals are those minerals which are required in very less amount, in very less quantity to your body.